हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ESP32S3 और एक 3 मेगापिक्सल कैमरे का यूज़ करके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप आर्डियूनो, ESP32, ऑटोमेशन, IoT या फिर AI प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए वेरी यूज़फुल होने वाली है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम ESP32S3 के साथ कैमरे को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कैमरा सेटअप करेंगे और लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग चलाना सीखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर को प्रोसेसिंग IDE एक सॉफ्टवेयर के साथ कैसे अटैच करेंगे और कैसे हम इसको हमारे लैपटॉप पर अटैच करेंगे, और लाइव फीडिंग जो कैमरा हमारा देगा उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोशन डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन और स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जैसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। और सीरीज के लास्ट में हम बनाएंगे AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एंड स्मार्ट सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ESP32S3 ये एक वेरी पावरफुल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसमें वाईफाई और ब्लूटूथ पहले से ही इनबिल्ट मिलता है। इसकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है और ये कैमरा एप्लीकेशंस के लिए वेरी यूज़फुल है और वेरी पॉपुलर हो रहा है। इसी वजह से हम इस बोर्ड का यूज़ हमारे विज़न और AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे 3 मेगापिक्सल कैमरे की। जो है इसके अंदर हमने जो यूज़ किया है वो है OV3660 3 मेगापिक्सल कैमरा। ये कैमरा इमेजेस को और वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। हम इस कैमरे की हेल्प से लाइव स्ट्रीमिंग, इमेज कैप्चर, मोशन डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आजकल जो CCTV सिस्टम और स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जो बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंसेप्ट को हम इसी कैमरे की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब नॉर्मल ESP32 बोर्ड अवेलेबल हैं तो मैंने ESP32S3 किट को ही क्यों चूज़ किया। इसका सिंपल सा आंसर है, ESP32S3 कैमरा और AI बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट है उनके लिए वेरी पावरफुल एंड ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें हमें USB की प्रोग्रामिंग और उसकी डिबगिंग का बिल्ट इन सपोर्ट मिलता है, इसलिए अलग से USB टू सीरियल कन्वर्टर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ बेसिक IoT प्रोजेक्ट जैसे LED ब्लिंकिंग या सेंसर रीडिंग या फिर और सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल ESP32 से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कैमरा स्ट्रीमिंग चाहते हैं, फेस डिटेक्शन चाहते हैं, अटेंडेंस सिस्टम और AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ESP32S3 डेफिनेटली एक बेटर चॉइस होगी, जैसा कि हम आने वाली सीरीज़ में आपको करके दिखाएंगे। इसी वजह से मैंने इस सीरीज़ के लिए ESP32S3 और एक 3 मेगापिक्सल OV3660 कैमरा सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको इस चिप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा आप इस चिप का नाम देख पा रहे हैं, इसका नाम है ESP32S3 N16R8 और इसके अंदर हमने जो कैमरा यूज़ किया है वो हमारा है OV3660। ये एक 3 मेगापिक्सल का कैमरा है और इस चिप के अंदर हमें 2 USB OTG पोर्ट मिलते हैं, जैसा कि आप इसके पीछे देख पाएंगे। एक हमारा USB UART को सपोर्ट करता है और दूसरा हमारा USB टू OTG को सपोर्ट करता है। और इसी चिप में हमें मिलता है इनबिल्ट SD मेमोरी कार्ड का स्लॉट। और इस चिप के ऊपर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पुश बटन दिए हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। जो ये ऊपर वाला है ये है हमारा रीसेट का बटन, और जो सबसे नीचे ये हमारा है बूट का बटन। तो इनको हम आने वाले प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे, तो आप इनको ध्यान में रखें कि ये कहाँ लगे हुए हैं हमारी चिप के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारा कैमरा हमारी इमेजेस की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएगा। पहले हम ये आर्डिनो IDE के अंदर हमारे स्केच को वेरीफाई करेंगे। ये हमारा स्केच पूरा वेरीफाई हो जाएगा और कंपाइलेशन के बाद हम इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा स्केच फुली वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे अपलोड प्रोग्राम के ऊपर और हमारा प्रोग्राम भी अपलोड हो जाएगा। आप देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है।
नेक्स्ट हम ओपन करेंगे हमारे प्रोसेसिंग IDE ऐप को और उसके अंदर इस स्केच को हम रन करवाएंगे। जैसे ही हम इसको रन पे क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने खुल के आएगी जिसमें हमारा कैमरा हमारी लाइव इमेजेस दिखा रहा होगा। जैसे अभी हम ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये हमें दिख रहा है। जैसे ही हम हमारे कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये नाम मांगेगा कि आपको इस इमेज को किस नाम से सेव करना है। जैसे मैं इसको दे रहा हूँ स्पीकर, और ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे हम ये सेकंड इमेज है हमारे पास, ये 2 चैनल रिले है, इसको भी हम सेव करना चाहते हैं। तो इस पर भी हम कोई भी कीबोर्ड पे हमारा की प्रेस करेंगे और इसको नाम दे देंगे रिले। ये हमने अभी के लिए सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स को ही हम इमेज कैप्चर करके स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप इस डाटाबेस फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके अंदर आपने जो जो इमेजेस कैप्चर करी थी जैसे स्पीकर और रिले, ये दोनों इमेज आपके इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सीरीज़ की आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा सेटअप मैंने कैसे किया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ये स्ट्रीमिंग हमारी देख पा रहे हैं और कैसे हमने हमारे आर्डिनो IDE के अंदर प्रोग्राम राइट किया है और कैसे हमने उसके बोर्ड की सेटिंग हमने डिफरेंट सेटिंग को इनेबल किया है। आने वाली वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइव कैमरा स्ट्रीमिंग, इमेज कैप्चर सिस्टम, मोशन डिटेक्शन सिस्टम, फेस डिटेक्शन सिस्टम, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, जिसमें हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे कि कोई भी पर्सन जो कैमरे के सामने आएगा वो एक प्री डिफाइंड डाटाबेस के साथ मैच होगा और उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और उस पर्सन की इमेज उस अटेंडेंस के सामने सेव हो जाएगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाएंगे, वायरलेस CCTV सिस्टम, AI बेस्ड सर्विलांस प्रोजेक्ट बनाएंगे। और ये सभी प्रोजेक्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे आर्डिनो IDE के सेटअप पर और ESP32 S3 के इनिशियलाइजेशन के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।